नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुनाह या साजिश चैनल में। 7 जुलाई 2024 आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से 300 किलोमीटर दूर मुच्चीमरी गांव में रहने वाले एक परिवार को अंदाजा भी नहीं था कि उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो कोई दुश्मन के लिए भी नहीं सोच सकता। तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली उनकी 8 साल की बेटी पास के ही पार्क में अपने दोस्तों के साथ खेलने गई थी। शाम के तकरीबन 5 बज गए थे, लेकिन वह अभी तक घर नहीं लौटी थी। जब और वक्त बीतने लगा तो माँ बाप की चिंता बढ़ने लगी, इसीलिए वे उसे लेने उस पार्क में पहुँचे, लेकिन उनकी बेटी कहीं नजर नहीं आई। आसपास के लोगों और पार्क में खेल रहे दूसरे बच्चों से पूछने पर उन्हें अपनी बेटी के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। बदहवास हालत में वह आसपास के इलाके में अपनी बेटी को खोजने लगे। ढलते सूरज के साथ उनकी उम्मीदों पर अनहोनी के डर का अंधेरा छाने लगा। काफी देर खोजने और भटकने पर वह बाकी परिवार और मोहल्ले वालों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे और अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। मामला एक बच्ची का था, इसलिए पुलिस ने केस की गंभीरता को देखते हुए फौरन सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस की टीम, घर और आसपास के सभी लोग उस इलाके में उस बच्ची के खोज में लग गए। किसी के भी मिसिंग होने के केस में वक्त सबसे अहम पहलू होता है, इसीलिए बच्चे के घर वालों के साथ गांव के बाकी लोग भी उसे खोजने में जुट गए, लेकिन बच्ची से जुड़ा कोई भी सुराग, कोई भी गवाह उनके हाथ नहीं लगा। 10 जुलाई 2024 2 दिन से ज्यादा बीत गए, लेकिन बच्ची का कोई अता पता नहीं लगा। जब पुलिस वाले बच्ची को ढूंढने में नाकाम रहे तो फिर उन्होंने डॉग स्क्वाड को बुलाया और यहीं से केस परत द परत खुलता चला गया। पूरी घटना जानने से पहले अगर आपने अब तक गुनाह या साजिश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए जानते हैं पूरी घटना। डॉग स्क्वाड के स्निफर डॉग आदमी की गंध को पहचान कर उसे ढूंढने में सक्षम होते हैं, इसीलिए पुलिस ने बच्ची के परिवार वालों से उस बच्ची का पहना हुआ एक कपड़ा मांगा, जिसका इस्तेमाल पुलिस ने स्निफर डॉग को उस बच्ची के शरीर की गंध पहचान कर उसे ढूंढने के लिए सुंघाया। स्निफर डॉग कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक लापता हुए लोगों को ढूंढ सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, जैसे उस जगह का मौसम, तापमान और हवा की स्पीड। अगर उस जगह का मौसम ज्यादा गर्म है तो मनुष्य का गंध या तो काफी जल्दी मिट जाता है या फिर गर्मी की वजह से जमीन से इतना ऊपर उठ जाता है जिससे स्निफर डॉग ढूंढ नहीं पाते। इस केस में बच्ची के गायब हुए 2 दिन से ज्यादा हो गए थे, लेकिन उम्मीद अभी भी कायम थी, क्योंकि जो सबसे पुराना मिसिंग केस अगर हम हिस्ट्री में जाकर देखें तो किसी स्निफर डॉग ने खोजा था, वह 322 घंटे यानी 13 दिन पुराना था। और दूसरी बात, जिस जगह का यह केस था वहाँ तो मौसम गर्म ही रहता है, लेकिन बारिश की मौसम के चलते हवा में ह्यूमिडिटी थी, जो स्निफर डॉग को मनुष्य की गंध खोजने में मददगार साबित होती है। इसीलिए उस स्निफर डॉग ने बहुत जल्दी उस बच्ची के बॉडी के सेंट को पिक किया और उसके मालिक के साथ, पुलिस टीम के साथ एरिया में उसे ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ घंटों में उस गांव का मैक्सिमम एरिया कवर हो गया और सिर्फ एक बहुत छोटा सा एरिया ही अब बाकी था। यानी स्निफर डॉग को बच्चे की बॉडी की सेंट सबसे ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन में उतने ही एरिया में मिल रहा था। पुलिस की टीम ने उस बचे एरिया की घेराबंदी कर स्निफर डॉग और उसके मालिक के साथ सर्च ऑपरेशन जारी रखा। इसमें गांव के काफी लोग भी साथ चल रहे थे, क्योंकि हर कोई उस बच्ची को सही सलामत ढूंढना चाहता था। थोड़ी देर बाद वह स्निफर डॉग खोजते हुए एक घर के सामने आकर रुक गया। यह इशारा था कि बच्ची शायद उसी घर में है। पुलिस की टीम ने फौरन उस घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन घर की तलाशी लेने पर उनको वो बच्ची नहीं बल्कि एक 12 साल का लड़का मिला, जो उसी बच्चे के स्कूल में 6 क्लास में पढ़ता था और यह उसी का घर था। पुलिस और गांव वालों के साथ उस लड़के के
घर वाले भी हैरान और परेशान थे, क्योंकि अचानक अपने दरवाजे पर पुलिस और लोगों की जमा भीड़ देखकर कोई भी डर जाएगा। लेकिन अगर एक स्निफर डॉग उनको उस जगह पर लेकर आया है तो वो बेवजह तो नहीं हो सकता, और ना ही यह कोई भूल हो सकती है, क्योंकि इंसान की क्षमताएं जहाँ खत्म होती है वहीं इनकी क्षमता शुरू होती है। पुलिस को शक हुआ कि दाल में कुछ तो काला है। ऊपर से पुलिस को देखते ही उस लड़के की बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव एकदम से बदल गए, और यह बात पुलिस ने भी नोटिस कर ली। पुलिस ने उस लड़के से बच्ची के बारे में पूछना शुरू किया तो उसने इस बारे में अनजान बनने की कोशिश की, लेकिन था तो वो कम उम्र का बच्चा ही। पुलिस के तरीके के आगे न सिर्फ वो टूट गया, बल्कि उसने ऐसा सच बताया जिसने विश्वास और इंसानियत का गला घोट दिया। 7 जुलाई 2024 मुच्चुमड़ी गांव में बने एक पार्क में शाम को जब वो बच्ची अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी, वहीं पर ही उस बच्ची के स्कूल में पढ़ने वाले 3 लड़कों की नजर उस पर पड़ी। उनमें से 2 12 साल के जो 6th क्लास में पढ़ते थे और तीसरा 13 साल का जो 7th क्लास में पढ़ता था। बच्ची 3rd क्लास में पढ़ती थी और उन तीनों को पहचानती भी थी, क्योंकि वह एक छोटा सा गांव है और वहाँ एक ही स्कूल है। इसी बात का फायदा उन तीनों लड़कों ने उठाया। उन्होंने उस बच्ची को लुक्का छिपी खेलने के बहाने बुलाया। उस बच्ची को क्या खबर कि जिन लड़कों को वह अपना बड़ा भाई की तरह देखती है, वह तो बच्चों के शरीर में भेड़िया थे। खेलने के बहाने वे उसे फुसलाकर मुच्चुमरी इरिगेशन प्रोजेक्ट के पंप हाउस के पास एक वीरान जगह लेकर जाते हैं और बारी बारी उस बच्ची के साथ करते हैं। वह शोर ना मचा सके इसलिए उसका मुंह भी बांध देते हैं। जब तीनों ने अपनी दरिंदगी दिखा ली तो फिर उनको यह डर सताया कि कहीं वह बच्ची अपने घर जाकर सबको उनका सच न बता दे। इसीलिए तीनों लड़कों ने उसे जान से ही मारना ठीक समझा। बारिश के चलते कैनाल में पानी का लेवल काफी ज्यादा था, इसीलिए उन्होंने उस बच्ची का मर्डर कर उस कैनाल में जो कृष्णा नदी से जुड़ता है उसमें फेंक दिया। यह पूरा सच उन तीनों लड़कों में से एक लड़का जो 12 साल का था उसने पुलिस को दिया, जिसके घर पुलिस पहुंची थी, और फिर उसी ने बाकी 2 लड़कों की पहचान भी करवाई। फिलहाल तीनों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, लेकिन दुख की बात तो यह है कि तीनों दरिंदे माइनर्स हैं, इसीलिए इनको क्या ही सजा मिलेगी। हो सकता है जुवेनाइल डिटेंशन में भेज दिया जाए, क्योंकि जिस एज ग्रुप में ये तीनों आते हैं उसमें अभी तक कोई कठोर सजा का रूल नहीं है। लेकिन एक माँ बाप ने तो अपनी बच्ची खो दी। उसके भाई बहन का भी रो रो कर बुरा हाल था। वे खुद इतने छोटे हैं कि शायद ही वे समझ पाए कि उनकी बहन पर क्या गुजरी होगी। 11 जुलाई 2024 तक की अगर हम बात करें तो बच्ची का शव नहीं मिल पाया है। कैनाल में पानी का तेज बहाव है, ऊपर से कई दिन बीत जाने की वजह से शव मिलने की उम्मीद भी अब कम होते जा रही है। एसपी रघुवीर रेड्डी ने 5 पुलिस की टीम और एसडीआरएफ एंड एनडीआरएफ के साथ एक्सपर्ट ड्राइवर्स की टीम को शव की तलाश में लगा दिया है। पुलिस ने ये भी बताया कि यह तीनों लड़के इतने शातिर थे कि किसी को शक ना हो, इसीलिए अपना रूटीन नहीं बदला। हर रोज उस पार्क में और क्राइम सीन पर जाते थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बच्ची की फैमिली के साथ गांव वाले भी इंसाफ के लिए सड़क पर उतर आए हैं, क्योंकि जब अपराध करने वाले ने उम्र का लिहाज नहीं किया तो फिर सजा में कानून क्यों कर रही है। और इस अपराध के पीछे 12-13 साल के ये लड़के, मेरे पास शब्द नहीं बचे हैं इसे बयां करने के लिए। इन्हें क्या कहा जाए, राक्षस, जानवर, भेड़िया, शैतान या क्या, कोई भी नाम इनके लिए बहुत छोटा है। ये तीनों दरिंदे माइनर्स है, इसीलिए इनका डिटेल, इनकी फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर नहीं की गई है। यह केस जो सबसे बड़ा सवाल मन में ये पैदा करता है, हमें सोचने पे मजबूर करता है, वो ये है कि क्यों इतने माइनर्स ऐसे जघन्य अपराध कर रहे हैं। द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अकॉर्डिंग ऐसे क्राइम करने वाले 16 से 18 साल के बीच की उम्र वाले अपराधी का ट्रायल अब एडल्ट की तरह किया जाएगा, लेकिन इस केस में यह अपराध 12 से 13 साल के लड़कों ने किया है। आखिर हम एक्ट में कितने सुधार और सजा के लिए कितनी उम्र कम करते जाएंगे? क्या ऐसे ही प्रॉब्लम्स सुलझ पाएगी? 2018 में भरतपुर केस, जहां की बच्ची इसी तरह शिकार बनी और इसके पीछे उसके
14 साल के कजन का हाथ था। उस लड़के के पिता ने सारा ब्लेम उस वल्गर वीडियो क्लिप्स पे डाला जो उसके फोन में मिली थी, जिन्हें वह अपने दोस्तों के साथ देखता था। 2018 में नवांग असम केस सेम टू सेम ऐसा ही। उसमें भी 3 में से 2 कल्प्रिट माइनर्स थे और उम्र थी 11 और 12 साल, और उन दोनों में से एक बच्ची का कजन था। ऐसे ढेरों केसेस हैं और साल दर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। रीजन की बात करें तो हर कोई इसके पीछे अलग अलग वजह बताता है और कहीं ना कहीं वह अपनी जगह पे सही भी होते हैं। कम उम्र के बच्चों का दिमाग कच्ची मिट्टी की तरह होता है, जिसे किसी भी शेप में ढाला जा सकता है। ऐसे केसेस ना सिर्फ उन लड़कों को बल्कि पूरी सोसाइटी को कटघरे में लाकर खड़ा कर देती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब भी इसमें दोषी हैं। सोशल मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल, इन सभी पे अनसुपरवाइज एक्सेस आज बच्चों को ऐसे क्राइम करने पे मजबूर कराती हैं, क्योंकि वो ऐसी इंफॉर्मेशन और कंटेंट से रूबरू कराती है जिसके चलते बच्चे समय से पहले सेक्सुअली बड़े हो जाते हैं। जहां आज भी हम घर और स्कूल में सेक्स एजुकेशन की बात नहीं करते, वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया और इंटरनेट पर सेक्सुअल कंटेंट भरा पड़ा है, जिसका बहुत बड़ा कंज्यूमर यही छोटे बच्चे हैं। साइंटिफिकली रिसर्च से यह प्रूव भी हुआ है कि जुवेनाइल अपने एक्शन के रिजल्ट का परिणाम क्या होगा वह सोच नहीं पाते, क्योंकि उनमें यह परिपक्वता नहीं होती। प्रॉब्लम आती है जब हम इसके सॉल्यूशन की नहीं बल्कि अलग अलग वजहों को निशाना बनाकर सारा ब्लेम उसी पे डालने लगते हैं। लेकिन यह गलत, क्योंकि आप सभी अपराधियों को एक जैसा नहीं समझ सकते। यह किसी भी उम्र, किसी भी सोशल बैकग्राउंड, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, समझने की क्षमता, जाति और धर्म के हो सकते हैं। सोच कर ही डर लगता है कि आने वाले वक्त में हम इस नई जनरेशन को एक ऐसे दलदल में जाने से कैसे रोक पाएंगे। अगर आपके पास कुछ राय है तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको फिर मिलूंगी एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सतर्क रहें। धन्यवाद।